आप लोग देखते हैं कि कोई भी व्यक्ति किसी भी कारण से चर्चा में रहता है तो उसके बारे में हम लोग बात करते रहते हैं। उसकी बायोग्राफी यानी कि जीवनी हम लोग कवर करते रहते हैं। आप लोग अभी अपनी स्क्रीन के सामने एक पिक्चर देख रहे होंगे और आप लोग इन्हें जानते होंगे। इनका नाम है ऋषभ पंत और हमारे देश के क्रिकेटर हैं, क्रिकेट के खिलाड़ी हैं। अभी ये चर्चा में इसलिए हैं क्योंकि इनका सड़क एक्सीडेंट हुआ है कार से और जिसमें ये घायल हो गए हैं। तो ऊपर वाले से दुआ करिए कि ये सही सलामत और स्वस्थ जल्दी हो जाए, ठीक है। और इनकी संघर्ष भरी कहानी रही है तो उसे भी हम लोग देखेंगे। देखिए, ऋषभ पंत का परिवार है और इनकी गर्लफ्रेंड कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, आप लोग मित्र कह लीजिए, आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इनका संबंध उत्तराखंड से है और आपसे भी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश से अलग करके उत्तराखंड बनाया गया था। कब? 9 नवंबर सन 2000 में। देहरादून इसकी राजधानी, इसकी सीमा चाइना और नेपाल से लगती है और राज्यों में हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश से लगती है। विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 5 सीटें हैं और 53,463 वर्ग किलोमीटर में आपका उत्तराखंड फैला हुआ है। अगर हम लोग ऋषभ पंत के जन्म की बात करें तो 4 अक्टूबर 1997 को हरिद्वार उत्तराखंड में इनका जन्म हुआ था। और ऋषभ एक कुमाऊनी ब्राह्मण परिवार से ताल्लुक रखते हैं। उनके पिता का नाम राजेंद्र पंत और माता का नाम सरोज पंत है। उनकी एक बड़ी बहन है जिनका नाम साक्षी पंत है। ऋषभ की गर्लफ्रेंड का नाम ईसा नेगी है, जो पेशे से एक उद्यमी और इंटीरियर डिजाइनर है इनकी गर्लफ्रेंड। अगर हम लोग ऋषभ पंत की शिक्षा की बात करें तो ऋषभ पंत ने अपनी शुरुआती स्कूल पढ़ाई द इंडियन पब्लिक स्कूल देहरादून से प्राप्त की है। उसके बाद उन्होंने श्री वेंकटेश्वर कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय नई दिल्ली से में दाखिला लिया। और ऋषभ की हमेशा से क्रिकेटर बनने की इच्छा थी और ऑस्ट्रेलियाई विकेटकीपर बल्लेबाज एडम गिलक्रिस्ट के बड़े प्रशंसक भी थे। और क्रिकेट में विशेषज्ञ कोचिंग प्राप्त करने के लिए यह जब वह सिर्फ 12 वर्ष के थे तब रुड़की से दिल्ली स्थानांतरित हो गए थे, दिल्ली आ गए थे। और संघर्षता की कहानी की बात करें तो कोचिंग के लिए उत्तराखंड से दिल्ली आना जाना मुश्किल कार्य था। और दूसरी तरफ ऋषभ मध्यम वर्गीय परिवार से ताल्लुक रखते थे और इसलिए दिल्ली में किराए पर रूम लेकर रहना पंत की बस की बात नहीं थी। और आप देखते हैं कि महंगा होता है दिल्ली, और मध्यम जो परिवार रहते हैं, मीडियम परिवार रहते हैं, उनकी आय आप देखते हैं कि जैसे तैसे घर का खर्च चल पाता है। लेकिन ऋषभ पंत भी अपने एक हाथ से मारे गए छक्के की तरह आने वाली मुश्किलों को उड़ाने में विश्वास रखते थे। और एक बात याद रखिएगा, कोई अगर अपना कर्तव्य दिखा पाता है तो मीडियम और गरीब परिवार ही होते हैं। उन्हीं के पास आप देखिए कोई और तो विकल्प होता ना, नहीं है, तो उनके पास सिर्फ सफलता वाला ही विकल्प होता है। उन्हें हर हाल में सफलता चाहिए होती है। उसी वक्त ऋषभ की मां ने बेटे ऋषभ का बाखूबी साथ निभाया और मां और बेटे ने दिल्ली के गुरुद्वारा में अपना नया ठिकाना बना लिया। पंत लंगर खाकर स्टेडियम में प्रैक्टिस के लिए जाते, मां दिन भर गुरुद्वारे में लोगों की सेवा करती थी। आगे जाके ऋषभ की मुलाकात दिल्ली में क्रिकेट एकेडमी चलाने वाले तारक सिन्हा के साथ हुई। उन्होंने पंत की क्रिकेट कीपिंग से प्रभावित होकर उन्हें कोचिंग देना शुरू कर दिया। कहते हैं ना कि समय बड़ा बलवान होता है और ऋषभ पंत को अपनी मेहनत का इनाम भी मिल रहा है। अब आप देखिए, अच्छे क्रिकेटर भी हैं। अगर हम लोग इनके घरेलू क्रिकेटर की बात करें जीवन की, तो 2015 में ऋषभ ने अपने क्रिकेट करियर की शुरुआत दिल्ली के लिए प्रथम श्रेणी के क्रिकेट से की थी। 5 फीट 7 इंच लंबे इस खिलाड़ी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। 2016 में अंडर 19 ऋषभ पंत की करियर का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ और इस टूर्नामेंट पंत ने 267 रन बनाए थे। मात्र 18 गेंदों में अर्धशतक लगा बनाकर अंडर 19 टूर्नामेंट का सबसे तेज अर्धशतक का रिकॉर्ड बनाया। और इसके बाद 2 ऋषभ ने रिकॉर्ड्स का अंबार भी सा लगा दिया। और इसके बाद आप देखेंगे 2016 की रणजी ट्रॉफी में पंत ने महाराष्ट्र के खिलाफ 308 रन बनाए थे और अपनी आक्रामक बल्लेबाजी के लिए मशहूर पंत ने झारखंड के खिलाफ मात्र 48 गेंदों में शतक लगा दिया था। फिर आईपीएल करियर की बात करें तो ऋषभ पंत ने 6 फरवरी 2016 को भारत अंडर 19 विश्व कप में शतक बनाया, जिसकी मदद से भारत को सेमीफाइनल में जगह मिली। और इस अच्छे प्रदर्शन के चलते पंत को उसी दिन आईपीएल की फ्रेंचाइजी दिल्ली डेयर डेविल्स ने ऋषभ पंत को 9 करोड़ में खरीदा था। आप समझ रहे हैं, 9 करोड़। और आपको बता दें, ऋषभ पंत को दिल्ली डेयर डेविल्स की टीम ने 2016 में इंडियन प्रीमियर लीग की नीलामी में खरीदा था। और 2016 की आईपीएल सीजन में ऋषभ पंत अपना तीसरा गेम ही खेल रहे थे। उस मैच में ऋषभ पंत आईपीएल ने
ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए 40 गेंदों में 69 रन बनाए थे। और इस मैच में पंत की टीम दिल्ली डेयर डेविल्स ने गुजरात लायंस की टीम के खिलाफ 4 विकेट से जीत हासिल की थी। और इस शानदार जीत में सबसे महत्वपूर्ण योगदान ऋषभ का रहा था। और ऋषभ पंत ने सिर्फ 25 बॉलों में अपना पहला आईपीएल अर्धशतक भी बनाया था। और 2018 के सीजन में भी 4 मई 2017 को ऋषभ पंत के अच्छे फॉर्म के चलते दिल्ली डेयर डेविल्स की टीम ने से खेलते हुए दिल्ली में गुजरात लायंस टीम के खिलाफ 43 गेंदों में 97 रन बनाए थे। और इस मैच में ऋषभ पंत सिर्फ 3 रनों से शतक चूके गए थे, लेकिन 97 रन की ताबड़तोड़ पारी से उनके फैंसों यानी कि उनके चाहने वालों का उन्होंने दिल जीत लिया था। इनकी अगर हम लोग शतक की बात करें तो 2018 इंडियन प्रीमियर लीग को तो इस दौरान मई 2018 में पंत ने सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ 63 गेंदों में नाबाद 128 रन बनाए थे। और आईपीएल इतिहास में एक भारतीय क्रिकेट द्वारा सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर का रिकॉर्ड भी बनाया था। हालांकि बाद में के एल राहुल ने किंग्स 11 में पंजाब की टीम से खेलते हुए इस रिकॉर्ड को तोड़ दिया। ठीक है, और 132 रन बनाए थे के एल राहुल ने। 2021 की इंडियन प्रीमियर लीग में मार्च 2021 में पंत को 2021 की सीजन के लिए दिल्ली कैपिटल्स का कप्तान भी बनाया गया। और पंत ने दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान के रूप में अपना मैच 10 अप्रैल 2022 को चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ खेला था। और आप देखेंगे कि आईपीएल टीम की कैप्टनसी करने वाले चौथे सबसे कम उम्र के भारतीय और कुल मिलाकर 5वें सबसे कम उम्र के क्रिकेटर बन गए हैं। तो ये भी इनके नाम है। और आप देखेंगे कि दिल्ली कैपिटल्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 7 विकेट से हराया था। और आईपीएल में मात्र 10 लाख की प्राइज वाले पंत को दिल्ली ने 1 करोड़ 90 लाख में खरीदा था। और 2016 की आईपीएल में 1 करोड़ 90 लाख में बिकने वाले ऋषभ पंत की वर्तमान सैलरी 15 करोड़ रुपए है। ठीक है, ये अंतर्राष्ट्रीय इनके कैरियर है। डेब्यू तारीख आप देखेंगे बनाम मैदान तो टेस्ट डेब्यू अगस्त 2018 की इंग्लैंड और टेस्ट ब्रिज की बात हो रही है। ठीक है, और वनडे की बात करें तो 21 अक्टूबर 2018 में वेस्ट इंडीज के बारसापारा क्रिकेट स्टेडियम में। और टी20 डेब्यू की बात करें तो 1 फरवरी 2017 में इंग्लैंड के खिलाफ एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में। आईपीएल डेब्यू की तो 27 अप्रैल 2016 में गुजरात लायंस के खिलाफ अरुण जेटली स्टेडियम में खेला गया था। ठीक है, और टेस्ट कैरियर की बात करें तो 2016 के जुलाई महीने में इंग्लैंड के खिलाफ खेलने के लिए भारत की टेस्ट टीम में ऋषभ पंत का शामिल किया गया था। और आगे चलकर उसी श्रृंखला में तारीख 18 अगस्त 2018 को ऋषभ पंत का भारतीय टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू हुआ था। उनकी पहली ही टेस्ट मैच में ऋषभ पंत छक्के के साथ रनों का खाता खोलने वाले पहले बल्लेबाज भी बन गए थे। और तारीख 11 सितंबर 2018 को ऋषभ पंत ने इंग्लैंड की टीम के खिलाफ अपना पहला टेस्ट शतक भी लगाया था। और ऋषभ पंत इंग्लैंड की धरती पर इंग्लैंड टीम के खिलाफ शतक जड़ने वाले दूसरे सबसे कम उम्र के क्रिकेट कीपर खिलाड़ी बने हैं। और साथ में ही ऐसे भारतीय क्रिकेटर कीपर भी बन गए हैं। तो कुछ रिकॉर्ड भी है। दिसंबर 2018 में ऑस्ट्रेलिया बनाम भारत टेस्ट श्रृंखला में पहले टेस्ट मैच में ऋषभ पंत ने विकेट कीपिंग करते हुए 11 कैच पकड़े थे, जो भारत की टीम के लिए टेस्ट मैच में विकेट कीपर द्वारा सबसे ज्यादा कैच है। जनवरी 2019 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत का चौथा टेस्ट मैच चल रहा था। उसमें ऋषभ पंत ने शतक बनाया था। और शतक बनाते ही ऑस्ट्रेलिया में भारतीय क्रिकेट की विकेट कीपर बैट्समैन द्वारा शतक बनाने वाले भारत के पहले खिलाड़ी भी बन गए थे। सितंबर 2019 में ये भारत बनाम वेस्ट इंडीज टेस्ट मैच श्रृंखला थी। और दूसरे टेस्ट के दौरान ऋषभ पंत टेस्ट क्रिकेट में 50 बल्लेबाजों को अपनी विकेट कीपिंग के जरिए आउट करने वाली भारतीय टीम के लिए सबसे तेज विकेट कीपर भी बने हैं। जनवरी 2021 में भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया टेस्ट श्रृंखला थी। और चौथे विकेट के दौरान ऋषभ पंत भारत के लिए टेस्ट कैरियर में 1000 रन बनाने वाले सबसे तेज विकेट कीपर बन चुके हैं। और एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय वनडे की बात करें तो सितंबर 2018 की है। भारत बनाम वेस्ट इंडीज के खिलाफ वनडे श्रृंखला के लिए भारत की एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय टीम में ऋषभ पंत का नाम शामिल है। और आगे चलकर उसी श्रृंखला में तारीख 21 अक्टूबर 2018 को ऋषभ पंत का भारतीय वनडे क्रिकेट में डेब्यू हुआ था। और 2019 में आप देखें तो जून 2019 का क्रिकेट विश्व कप चल रहा था, तभी भारतीय टीम के ओपनर शिखर धवन को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच में बाएं अंगूठे पर फ्रैक्चर होने के कारण ऋषभ पंत को शिखर धवन के कवर के रूप में भारतीय स्क्वाड में शामिल किया गया था। आगे चलकर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की तरफ से फाइनल पुष्टि की गई और ऋषभ पंत शिखर धवन के खाली पड़ा हुआ स्थान भरेंगे। और आप देखेंगे कि जब 2019 का विश्व कप समाप्त हुआ तब अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद द्वारा ऋषभ पंत को टीम का उभरता हुआ सितारा के रूप में चुना था।
बीसीसीआई की बात करें तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ फॉर क्रिकेट इन इंडिया की बात हो रही। इसकी स्थापना की बात करें तो दिसंबर 1928 में हुई थी। मुंबई में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। एक आप लोग आईआईसीसी सुनते हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की बात कर रहा हूँ। और इसकी स्थापना की अगर हम लोग बात करें तो 15 जून 1909 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है। और टी20 करियर की बात करें तो जनवरी 2017 में भारत बनाम इंग्लैंड टी20 सीरीज होने वाली थी और इस श्रृंखला के लिए ऋषभ पंत को भारतीय टीम में शामिल किया गया था। आगे चलकर इसी श्रृंखला की तीसरे मैच में एम चन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलोर में तारीख 1 फरवरी 2017 को इंग्लैंड के खिलाफ अपने टी20 डेब्यू किया था। हालांकि इस डेब्यू के साथ एक रिकॉर्ड भी जुड़ गया था। ऋषभ पंत मात्र 19 साल की उम्र में टी20 मैच में डेब्यू करने वाले भारत के सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बने थे। और जून 2017 में भारत बनाम वेस्टइंडीज की टी20 श्रृंखला के लिए ऋषभ पंत को टीम में जगह मिली थी। इसके अलावा फरवरी 2018 में निधास ट्रॉफी खेलने वाले भारतीय टीम में शामिल किया गया था इन्हें। तो एक शॉर्ट बायोग्राफी आप लोग कह सकते हैं कि ऋषभ पंत की है। और किसी के बारे में अगर आप लोगों को जानना है तो उसका आप लोग नाम बताइएगा, उसके बारे में भी हम लोग बात करते रहेंगे। इस तरह के खिलाड़ी हो, कोई व्यक्ति हो, तो उसके बारे में मुझे लगता है आप सभी को जानते रहना चाहिए, जानना चाहिए।